हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जियोग्राफी का एक चैप्टर जो आपके सेकेंड टर्म में आ रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग जान चुके कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग आखिर क्या होता है, कौन कौन सा प्रकार का इंडस्ट्री होता है। साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जूट इंडस्ट्री क्या होता है, साथ ही साथ मिनरल इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन से जुड़े हुए रहिए, पूरा कंप्लीट सेशन देखिए, आपको जरा सा भी कोई भी समस्या नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जूट इंडस्ट्री कैसे काम करता है, भारत में जूट इंडस्ट्री कब शुरू हुआ था, क्या क्या इसका सिस्टम है, सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप किस प्रकार से अटेम्प्ट कीजिएगा, ये सभी चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, तो आपके सामने देखिए स्क्रीन में देखिए आ रहा है। ये देखिए क्या होता है, बाबा जी जियो रे बाहुबली, ठीक है, याद आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जूट इंडस्ट्री में क्या होता है, एक और फोटो देखिए दिया जा रहा है, जो जूट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जूट को मैन्युफैक्चर करके रस्सी कारपेट कैसे बनाता है। ये देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत हुआ। तो इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है, जूट के बारे में पूरा कंप्लीट पूरा डिटेल सारा बात देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर समराइज कर दिया गया है। आप उसको ध्यान से देखिएगा। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप सुनिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सुनने के बाद लिखेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुनते सुनते लिखेगा तो आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग जानने का जानते हैं। और सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर विश्व में देखा जाए तो भारत क्या है, सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन अगर कहीं पर होता है पूरे दुनिया में तो भारत में होता है। और पूरे भारत में 70 मिल्स हैं, मतलब फैक्ट्री क्या को है, 70 को है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि दुनिया सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, इंडिया। इंडिया इज द हाईएस्ट और लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसी का सेकेंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूरे भारत में कितने हैं, 70 मिल हैं। कितने जूट मिल हैं, 70 गो फैक्ट्री है। सीधा सा ठेठ मैंने समझ में आता, देखिए बता दे रहे हैं, 70 गो फैक्ट्री है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहला जो जूट का फैक्ट्री खोला गया था तो कब, 1859 में सबसे पहला जूट का इंडस्ट्री खोला गया था। ये कहाँ पर, रिसरा में बनाया गया था। कहाँ पर, रिसरा, कोलकाता में है, तो रिसरा में बनाया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जूट से क्या क्या बनाया जाता है। तो देखिए जूट से क्या क्या बनाया जाएगा, तो बैग बनाया जाएगा, रस्सी बनाया जाएगा, कारपेट बनाया जाएगा। पूरा एकदम छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बस आप इसको कंप्लीट पूरा देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। तो इस सभी के बारे में आप देखिएगा। और यहाँ पर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिखाया गया कि अधिकतर जो है जूट फैक्ट्री कहाँ पर है, बंगाल में। सबसे पहले आप मैप देख लीजिए। मैप में अगर देखिएगा तो कोलकाता तरफ देखिएगा तो ज़्यादा जूट का फैक्ट्री है, सारा कुछ फैक्ट्री किधर है, कोलकाता तरफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर उधर ही क्यों है, जूट फैक्ट्री कोलकाता के तरफ ही क्यों लगाया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि बिकॉज, पहला कारण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो जूट होता है, कच्चा जो जूट का खेती होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। जब वेस्ट बंगाल में होगा मतलब कोलकाता तरफ होगा यहाँ पर जूट का खेती, और हम लोग लगाएंगे कहाँ, फैक्ट्री मुंबई में, तो लाने ले जाने में इतना खर्चा हो जाएगा तो कमाएगा क्या कोई आदमी, फैक्ट्री चलेगा कैसे, मतलब प्रोडक्शन में ही ज़्यादा पैसा खर्च लग जाएगा। तो क्या होता है, उसको मार्केट में जब बेचा जाएगा उसका दाम अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा रहता है वहीं पर फैक्ट्री को लगाया जाता है। यही कारण है कि कोलकाता तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाया गया। पहला पॉइंट वही है। दूसरा क्या होता है कि इस यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही सस्ता है, ठीक है। हुगली रिवर यहाँ पर है, हुगली रिवर के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर यहाँ पर देखा लैंड
ट्रांसपोर्ट का, तो रेलवे का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, साथ ही साथ रोडवे का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, साथ ही साथ क्या होता है पानी का भी बहुत मतलब वाटरवेज का भी बहुत ही अच्छा सुविधा है, जिसके कारण कोई भी मटेरियल को आसानी से हम लोग भेज सकते हैं पूरे इंडिया में या तो पूरी दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। अब यहाँ क्या होता है जूट का फैक्ट्री के लिए, जूट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। जब ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ेगा तो जहाँ पर पानी अवेलेबल रहेगा वहीं पर ना फैक्ट्री लगाना उचित रहेगा। तो देखिए कोलकाता में क्या है बहुत सारा नदी है, हुगली नदी, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा नदी में से एक है कोलकाता का हुगली नदी। तो वहाँ पर पानी का सारा सुविधा समस्या का समाधान कौन कर देता है, ये नदी कर देता है, इसलिए वहाँ पर फैक्ट्री लगाया गया है। जो भी फैक्ट्री लगाया गया नदी के किनारे अगल बगल में लगाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब वहाँ पर देखिए क्या होता है चीप लेबर, मतलब चीप लेबर करने का मतलब क्या होता है सस्ता लेबर, कम दाम में लेबर लोग वहाँ पर आसानी से मिल जाता है, जो कि कहाँ से आते हैं तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इधर तरफ से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लोग जाते हैं और वहाँ पर जूट इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब देखिए क्या होता है कोलकाता का अगर देखा जाए तो किसके लिए, इसका व्यापार के लिए सबसे बड़ा एक सेंटर है। यहीं पर क्या होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, सारा का सारा सुविधा कहाँ पर है कोलकाता में। इस कारण से ये इंडस्ट्री जो है मतलब जूट का इंडस्ट्री जो है कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ये आपका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में ही क्यों लगाया गया है, आखिर क्या कारण है, तो ये आपका आंसर, ये देखिए पॉइंट वाइज जो भी दिया गया इधर ये सभी आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जूट इंडस्ट्री का क्या क्या समस्या है। तो देखिए आपका हेडिंग देखिए आ गया होगा चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। क्या समस्या आता है जूट इंडस्ट्री में, तो देखिए सबसे पहला है बहुत ही भयानक कंपटीशन है। जूट इंडस्ट्री के मार्केट में देखा जाए, इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा क्या है कंपटीशन है। और ये कंपटीशन कहाँ से मिलता है तो बांग्लादेश, कहाँ से बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखिए कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जूट का खेती होता है तो बांग्लादेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है कहाँ इंडिया में। अब बांग्लादेश भी थोड़ा सीख रहा है, फैक्ट्री धीरे धीरे वो भी लगा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है कंपटीशन होते जा रहा है। उसके बाद कंपटीशन मिलता है तो ब्राज़ील से, उसके बाद देखिए क्या फिलीपींस है, इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया। तो ये सभी देशों से क्या होता है बहुत ही टफ कंपटीशन मिलता है, जिसके कारण क्या होता है भारत का अगर क्वालिटी खराब हुआ तो इसका मार्केट भी खराब होगा, ये समस्या हुआ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग कैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन के बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है 2005 में अगर देखा जाए तो नेशनल जूट पॉलिसी बनाया गया। क्या बनाया गया था 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाया गया था। अब इसका बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था कि इसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो क्या होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इसका क्वालिटी को भी सुधारा जाए। क्या किया जाए, इसका क्वालिटी को भी बहुत से अच्छा से किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा गया कि पैसा थोड़ा कम में रहेगा ना तो चलेगा, मतलब कम पैसा में बढ़िया क्वालिटी, ठीक है। और ये क्या होता है जो भी प्रोडक्टिविटी रहता है तो उसको बढ़ाया जाए, तो ये मेन इसका मकसद था नेशनल जूट पॉलिसी। अब क्वेश्चन पूछा कि नेशनल जूट पॉलिसी कब स्टेब्लिश किया गया था, तो 2005 में किया गया था। तो ये था समस्या का समाधान। समस्या पढ़ चुके, उसका समाधान पढ़ चुके, अब आगे जानेंगे कि आखिर आगे क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन में देखिए अब आगे आ चुका होगा शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री देखिए चीनी पूरा देख के मुंह में पूरा पानी आ रहा होगा। अब बोलेगा कि चीनी देख के मुंह में पानी, कोई बात नहीं, तो जो कुछ भी आप खाते होंगे मीठा में से जो खाते होंगे तो उसमें शुगर का मात्रा तो रहता ही है। अगर आप आइसक्रीम खाइएगा और मीठा रहेगा नहीं तो आइसक्रीम का मज़ा ही बेकार। आप रसगुल्ला खाइएगा, ठीक है, जो रसगुल्ला जो रबर वाला जो स्पंज वाला जो रहता है जो गार के खाते हैं इसे, ठीक है, अगर उसमें मीठा रहेगा नहीं कितना बेकार लगेगा। तो वही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर शुगर इंडस्ट्री कहाँ पर है, इसका क्या क्या समस्या आता है, ये कैसे काम करता है, तो सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। देखिए चीनी का एकदम बहुत ही अच्छा छोटा छोटा दाना यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि सबसे पहला अगर शुगर का इंडस्ट्री में देखा जाए तो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है कि दुनिया में सेकेंड नंबर पर शुगर का प्रोडक्शन में भारत आता है। भारत क्या है दुनिया का सेकेंड प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे कहा जाता है क्या होता है बॉल ऑफ शुगर, किसको कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है गुड़ का अगर बात किया जाए
सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा होगा, गुड़ का बात किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर प्रोडक्शन होता है गुड़ तो इंडिया में होता है, लेकिन चीनी का बात किया जाए तो नंबर 2 में हम लोग हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, इसका जो ये जो इंडस्ट्री आता है किस प्रकार का इंडस्ट्री में आता है, तो बहुत ही भारी यानी कि हैवी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही बल्कि होता है, बहुत ही भारी इंडस्ट्री में आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एग्रो इंडस्ट्री का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है तो कॉटन इंडस्ट्री है, लेकिन सेकेंड नंबर पर कोई इंडस्ट्री आता है तो वो आता है शुगर इंडस्ट्री। अब आप लोग बोलेंगे कितना स्पीड में बोलते जाएगा तो कैसे समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, आसानी से आराम से समझा जा रहा है। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ना, इसमें क्या होता है, खेती वाला चीज, तो सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री कौन है, तो कॉटन इंडस्ट्री। दूसरा का नंबर पर कौन है, तो शुगर इंडस्ट्री। बस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला सेकेंड नंबर कौन है, तो इंडिया। ठीक है, ये है। अब आगे यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, 2010-11 में क्या होता है, भारत में 662 कितना 662 इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था, भारत में था। ये कहाँ पर था, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह पर क्या आता है, कुल मिलाकर के 662 शुगर का इंडस्ट्री है। अब आगे देखते हैं कि अगर ये जो इंडस्ट्री जो है अधिकतर जो भी इंडस्ट्री लगाया गया है कहाँ पर लगाया गया है, तो जहाँ पर खेती होगा क्या चीज़ का, शुगर केन का, केतारी का, ईख का, जहाँ पर रहेगा तो वहीं पर इंडस्ट्री लगाया जाएगा। तो देखिए ये सभी इंडस्ट्री वहीं पर लगाया गया है जहाँ पर शुगर केन का अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला पार्ट में देखते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है, मेजर चैलेंजेस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, तो देखिए पहला है ये सीजनल इंडस्ट्री में आता है। सीजनल इंडस्ट्री कहने का मतलब क्या होता है, ये 6 महीने ही सिर्फ काम करता है, ये इंडस्ट्री जो रहता है ना 6 महीने सिर्फ चलता है, बाकी के 6 महीना रुका हुआ रहता है। कहिएगा कैसे, तो देखिए शुगर केन जो रहता है जब खेती होगा, शुगर जब मिले केतारी जब मिलेगा तभी तो इंडस्ट्री चलेगा ना। अब जैसे क्या होता है अभी के समय में, अभी तक तो चलेगा खैर, ठीक है, अप्रैल मई मार्च अप्रैल तक चलता है, लेकिन इसके बाद जो रहता है शुगर केन मिलना बंद हो जाता है, जिसके बाद ये इंडस्ट्री ठप हो जाता है, नहीं चल पाता, यानी कि क्या होता है सालों भर चलने वाला ये इंडस्ट्री नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री जो ये यहाँ पर जो चल रहा है भारत में, पुराना मेथड अपनाया जा रहा है, पुराना ही तरीके से चीनी बनाया जाता है, पुराना ही फैक्ट्री है, मतलब मशीन पुराना है, नया तकनीक वाला मशीन नहीं यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, भारत में अगर देखा जाए तो फैक्ट्री तक लाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें देर हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही स्लो है। क्या होता है, जैसे अगर खेती का बात किया जाए तो शुगर केन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जगह स्पेस चाहिए होता है इसको लाने ले जाने के लिए, बड़ा बड़ा हैवी। तो क्या होता है लाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रहता है डिले कर देता है। ठीक है, मतलब फैक्ट्री तक उतना आसानी से नहीं पहुंच पाता है। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम बैगेज, इसको पैकिंग करने में बड़ा समस्या आता है। तो ये समस्या है सारा कुछ शुगर इंडस्ट्री का। अब आगे देखते हैं, शुगर इंडस्ट्री जो रहता है पहले कहाँ पर था, नॉर्थ इंडिया में था, अब ज़्यादा कहाँ पर, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए साफ साफ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू साउदर्न इंडिया। वाई, मतलब क्यों नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में चला गया, आखिर ऐसा क्यों। आप लोग भी तो देख रहे होंगे फिल्म, अब बॉलीवुड से ज़्यादा तो क्या होता है साउथ वाला फिल्म देखते होंगे, चाहे वो पुष्पा हो चाहे RRR। तो आपको क्या होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता होगा, यानी कि क्या होता है, क्या इसमें फैक्ट्रियों में चिनियाँ बनाने में मज़ा आता होगा, अरे नहीं, इसमें क्या समस्या है। तो इसका समाधान देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या होता है, इसका आंसर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या बताया गया है कि पहले यूपी और बिहार जो था शुगर केन मतलब केतारी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेती होता था, यूपी और बिहार में होता था। बाद में कहाँ पर चला गया, तो महाराष्ट्र में इसका बहुत ही ज़्यादा खेती होने लगा। उसके बाद कहाँ चला गया, तो कर्नाटका में इसका खेती बहुत ही ज़्यादा होने लगा। तो जैसे जैसे क्या होता है, यूपी बिहार में पहले था, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, तो फैक्ट्री थोड़ा खसकाते गया। ठीक है, यूपी बिहार से कहाँ ले गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटका, तो ऐसे खसकते खसकते कहाँ चला गया है, चेन्नई तक पहुंच गया है। अब पता नहीं चले कि इंडियन ओशन में डूब जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इसमें शुगर इंडस्ट्री का अगर बात किया जाए तो साउथ इंडिया में
कहाँ पर? साउथ इंडिया में। वहाँ पर क्या होता है? ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अच्छे से शुगर केन का खेती होता है। और नीचे जो इधर एरिया में जो खेती जो केतारी जो होता है उसमें सुक्रोज का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा रहता है, उसमें ज़्यादा चीनी बनता है। ठीक है, ये हो गया। सुक्रोज जो रहता है, यहाँ पर देखिए वही पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटका तरफ जो शुगर केन ग्रो होता है तो उसमें सुक्रोज का मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे शुगर का मात्रा ज़्यादा निकलता है, मतलब शुगर ज़्यादा निकलता है, यानी कि ज़्यादा मीठा रहता है। सीधा सा ठेठ भाषा में समझिए कि ज़्यादा मीठा रहेगा। ठीक है, मिल्स और मशीन जो रहता है न्यू साउदर्न स्टेट में, वो क्या होता है? नया नया मशीन लगाया गया है, नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन लगाया गया, जबकि ऊपर वाला मशीन जो लगाएगा वही आदम जमाना का मशीन लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है? क्रशिंग रीजन ऑफ द शुगर केन इज लॉन्गर इन साउदर्न स्टेट। अब इसमें क्या होता है? जो नीचे एरिया में जो रहता है, इसमें कहने का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्री जो चलता है साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा लंबा समय तक फैक्ट्री चलता है, यानी कि इधर केतारी जो रहता है ज़्यादा लंबा समय तक मिल जाता है, इस कारण से इधर इंडस्ट्री ज़्यादा आया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है? कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है, ठीक है, ये साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा से मिलजुल के सब कुछ चलाते हैं, जबकि क्या होता है ऊपर में यूपी बिहार में अपने आप को खुद मालिक समझता है, ऐसे लड़ाई कर देता है। जब लड़ाई होगा तो कभी इंडस्ट्री चल पाएगा, इसीलिए क्या होता है नीचे जो है ज़्यादा बेहतर से इंडस्ट्री चल पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुगर इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है। जूट और शुगर इंडस्ट्री आपको इससे जुड़ा हुआ आपको समस्या कुछ भी नहीं रहा होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा, आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़िएगा। तो आगे मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो अगले पार्ट में जो बताएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप देख सके, इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।